आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि सेल्स एंड परचेस वाउचर के अंदर जीएसटी क्लास को कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्स वाउचर के अंदर जीएसटी क्लास को कैसे बनाते हैं। अगर आप सेल्स वाउचर के अंदर जीएसटी क्लास बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा ऑल्टर का। आपको ऑल्टर के ऑप्शन पर आना है और एंटर प्रेस करना है। ऑल्टर के ऑप्शन पर एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने मास्टर ऑल्टरेशन की एक विंडो ओपन होगी। इसमें आपको वाउचर टाइप के ऑप्शन पर आना है और एंटर प्रेस करना है। वाउचर टाइप के ऑप्शन पर एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप की एक विंडो ओपन होगी। हम सेल्स वाउचर के अंदर क्लास बनाना चाहते हैं तो हमें सेल्स वाउचर के ऑल्टर पर जाना है। तो चलिए हम सेल्स वाउचर को ओपन करते हैं। सेल्स वाउचर के ऑल्टर पर आने के बाद आपको नेम ऑफ क्लास के ऑप्शन पर आना है। तो चलिए हम नेम ऑफ क्लास के ऑप्शन पर चलते हैं। नेम ऑफ क्लास के ऑप्शन पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्लास का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा जीएसटी क्लास। क्लास का नाम लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने दो कॉलम आएंगे, एक्सक्लूड दिस ग्रुप और इंक्लूड दिस ग्रुप। तो आपको दोनों साइड एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करना है। तो हमने एक्सक्लूड दिस ग्रुप में एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट किया और इंक्लूड दिस ग्रुप में भी एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट किया। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा लीजर नेम का। लीजर नेम के अंदर आपको सेल्स लीजर सेलेक्ट करना है। तो हम सेल्स का लीजर सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाएंगे। आगे आने के बाद आपको एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर लीजर नेम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी जीएसटी लेजर सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम जीएसटी लेजर सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि सीजीएसटी सेलेक्ट किया हमने, सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी सेलेक्ट किया और एसजीएसटी के बाद आईजीएसटी। आप एक इनवॉइस पर जो भी टैक्सेस लगाते हैं आप उन्हें यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी इनवॉइस पर राउंड ऑफ भी करते हैं तो आप यहाँ पर राउंड ऑफ का लेजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम राउंड ऑफ को सिलेक्ट करते हैं। राउंड ऑफ सेलेक्ट करने के बाद आपको टाइप ऑफ कैलकुलेशन के अंदर सेलेक्ट करना है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। एज टोटल अमाउंट राउंडिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको राउंडिंग मेथड में सेलेक्ट करना है नॉर्मल राउंडिंग और राउंडिंग लिमिट के अंदर आपको 1 रखना है और एंटर प्रेस करके इस जीएसटी क्लास को सेव कर देना है। तो इस तरह से हम सेल्स वाउचर के अंदर जीएसटी क्लास को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि परचेस वाउचर के अंदर जीएसटी क्लास को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम परचेस वाउचर को सर्च करेंगे और उसके ऑल्टर पर आएंगे। परचेस वाउचर के ऑल्टर पर आने के बाद हमें नेम ऑफ क्लास के ऑप्शन पर आना है। नेम ऑफ क्लास के ऑप्शन पर आने के बाद हमें क्लास का नाम लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा जीएसटी क्लास। नेक्स्ट सेम आपको ऑप्शन मिलेंगे एक्सक्लूड दिस ग्रुप और इंक्लूड दिस ग्रुप। आपको दोनों साइड एंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट करना है। एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको लीजर नेम के अंदर परचेज का लीजर सेलेक्ट करना है। जब हम सेल्स वाउचर के अंदर क्लास बनाते हैं तो हम सेल्स का लीजर सेलेक्ट करते हैं। जब हम परचेस वाउचर के अंदर क्लास बनाएंगे तो हम परचेज का लीजर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाना है। आगे आने के बाद आपको एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर लीजर नेम का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको टैक्स के लीजर को सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर टैक्स लीजर सेलेक्ट करते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी और फिर आईजीएसटी। हमने टैक्स लेजर को सिलेक्ट कर लिया। टैक्स लेजर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप राउंड ऑफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम राउंड ऑफ का भी लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। राउंड ऑफ सेलेक्ट करने के बाद आपको टाइप ऑफ कैलकुलेशन के अंदर एज टोटल अमाउंट राउंडिंग रखना है। राउंडिंग मेथड के अंदर आपको नॉर्मल राउंडिंग रखना है और राउंडिंग लिमिट के अंदर आपको 1 रखना है और एंटर प्रेस करते हुए इस परचेस क्लास को भी सेव कर देना है। तो हमने सेल्स एंड परचेस वाउचर दोनों के अंदर जीएसटी क्लास को बनाना सीखा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जीएसटी क्लास बनाने से क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि हमने सेल्स एंड परचेस वाउचर दोनों के अंदर जीएसटी क्लास बनाई। तो चलिए सबसे पहले हम सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री करके देखते हैं कि जीएसटी क्लास बनाने से सेल्स वाउचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए हम स्केप करके बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको वाउचर्स के ऑप्शन पर आना है और एंटर प्रेस करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम सेल्स वाउचर के अंदर आ चुके हैं। तो सेल्स वाउचर के अंदर आने के बाद आपको F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करने के बाद आपके सामने क्लास के अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक नॉट एप्लीकेबल और एक जीएसटी क्लास। अगर आप क्लास के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी क्लास को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप जीएसटी क्लास को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी सेल्स की विंडो पर टैक्स के लेजर बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। तो अब हम जब भी कोई एंट्री पास करेंगे तो वहां पर हमें जीएसटी लेजर को सिलेक्ट नहीं करना होगा, वह ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट इस विंडो पर आएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक एंट्री करके देखते हैं कि यहाँ पर जो लेजर सेलेक्ट हैं वह काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पार्टी का लेजर सेलेक्ट करना है। पार्टी लेजर सेलेक्ट करने के बाद हमें नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम नेम ऑफ आइटम को सिलेक्ट करते हैं। नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करने के बाद आपको कोई भी क्वांटिटी फिल करनी है। क्वांटिटी के बाद आपको उस आइटम की रेट फिल करनी है। रेट फिल करने के बाद आप देखेंगे कि उस इनवॉइस पर बाय डिफॉल्ट टैक्स लग जाएगा क्योंकि हमने जीएसटी क्लास को पहले से बना के रखा हुआ है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस इनवॉइस पर CGST और HGST बाय डिफॉल्ट लग चुका है, जबकि हमने यहाँ पर CGST और HGST का कोई भी लेजर सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन उसको हमने क्लास के अंदर सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो ध्यान रखना, GST क्लास बनाने का फ़ायदा होता है कि जब भी हम कोई सेल्स की एंट्री करते हैं तो वहाँ पर हमें कोई भी टैक्स लेजर सेलेक्ट नहीं करना होता, वहाँ पर टैक्स बाय डिफॉल्ट लग जाता है। लेकिन अगर हम GST क्लास को नहीं बनाते तो हमें वहाँ पर टैक्स लेजर सेलेक्ट करना होता है, वहाँ पर ऑटोमेटिक टैक्स नहीं लगता। और यही सेम प्रोसेस होती है परचेस वाउचर के अंदर। अगर आप परचेस वाउचर के अंदर भी एंट्री करेंगे GST क्लास के साथ, तो वहाँ पर भी आपको टैक्स लेजर को सिलेक्ट नहीं करना होगा, बाय डिफॉल्ट टैक्स लेजर वहाँ पर आ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने बात की कि सेल्स एंड परचेस वाउचर के अंदर GST क्लास को कैसे बनाते हैं और सेल्स एंड परचेस वाउचर के अंदर GST क्लास बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।